गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे 12th का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से क्या भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम ये पढ़ने वाले हैं, बहुत शानदार चीज है, इजीली आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, डाइपोल मोमेंट का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? डाइपोल मोमेंट का ध्यान रखना है। डाइपोल मोमेंट याद है क्या? यानी कि विद्युत द्विध्रुवागुण याद है क्या कि P वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू कितना 2a वेक्टर। कहीं भी दिख जाए P वेक्टर लिख देना। क्या लिख देना? P वेक्टर। कहीं भी Q इनटू 2a दिख जाए समझ जाना P लिखना है। क्या लिखना है? P लिखना है। चलिए तो आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तीन पॉइंटों पे से पढ़ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीन पॉइंटों में हम इसको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, यानी कि अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा पढ़ते हैं वेरियस पॉइंट यानी कि किसी भी अनिश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीन पॉइंट हम पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से आज पढ़ेंगे। कम से कम एक टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे, पूरा ध्यान बोर्ड पे आ जाए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो देखिए, मान लो कि ये मेरे पास एक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, और ये इसका सेंटर है O, और इनके बीच की डिस्टेंस याद है, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती थी? O 2a होती थी। कितनी होती थी? 2a होती थी। बहुत अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक एक्सियल पॉइंट है, एक अक्षीय बिंदु है। अक्षीय बिंदु एक्सियल पॉइंट से मतलब जो इन दोनों डाइपोल से, दोनों चार्ज से गुजर रहा हो, उस लाइन पर जो इन दोनों चार्ज से पास हो रही हो, उस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों से गुजरने वाली रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हमारी अक्षीय रेखा है। ये हमारी कौन सी रेखा है? अक्षीय रेखा। बोलो क्लियर है? जो दोनों से गुजर रही है क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन कहलाती है, जो दोनों चार्ज से पास हो रही है, यानी कि लाइन जॉइनिंग चार्ज होती है, जो चार्ज लाइन जॉइन ऑफ चार्जेस, वो क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा, आवेशों को मिलाने वाली रेखा। अब मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है सेंटर से r डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? r पर। बहुत शानदार चीज पढ़ाने वाला हूं। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अक्षीय बिंदु, एक्सियल पॉइंट समझ में आएगा नहीं आएगा? एक्सियल पॉइंट किसको कहेंगे? एक्सियल पॉइंट कहेंगे, मान लो ये -q है और ये +q है। अब देखो, ये वाली लाइन क्या दोनों चार्ज को मिला रही है? नहीं। क्या ये वाली लाइन दोनों चार्ज को मिला रही है? नहीं। क्या ये वाली लाइन दोनों चार्ज को मिला रही है? नहीं। क्या ये वाली लाइन दोनों चार्ज को मिला रही है? बिल्कुल। ये इससे भी गुजरी थी और इससे भी। इस लाइन को कहते हैं एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा। अब इस पर किसी भी पॉइंट पर मैं इधर भी निकाल सकता हूं और इधर भी, कहीं भी निकालूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हमारी अक्षीय रेखा है, एक्सियल लाइन है। इस पर पॉइंट P मान लिया और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मुझे बताइए, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है कि इनवर्ड? ऋणात्मक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है कि अंदर की ओर? मैंने कहा था कि नेगेटिव की वजह से अंदर और पॉजिटिव की वजह से बाहर। हमेशा पॉजिटिव अपने से दूर भेजेगा इलेक्ट्रिक लाइंस को, विद्युत क्षेत्र को, जबकि नेगेटिव चार्ज हमेशा अपनी ओर खींचेगा। याद है? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलती थी, याद है कि नहीं है? अरे याद है कि नहीं है? पॉजिटिव से निकलती थी, पॉजिटिव से बाहर, और नेगेटिव पर अंदर। नेगेटिव पर हमेशा अंदर आएगी और पॉजिटिव पर हमेशा बाहर जाएगी। बोलो क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले -q की वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E1, तो ये E1 किधर होगा? खुद नेगेटिव की तरफ होगा। नेगेटिव किधर है? इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? इधर होगा। मान लो ये E1 है। जबकि प्लस के चार्ज Q की वजह से कितना मान लो? E2 मान लो, और ये किधर होगा? चार्ज से दूर होगा कि नहीं होगा? बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा? चार्ज से दूर जा रहा होगा, इसके कारण बाहर, और इसके कारण ऐसे अंदर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? तुम्हें बता दो मुझे, बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा सर, बात समझ में आ गई। चलिए तो अब सबसे पहले देखिए, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज, ठीक है, एट माइनस Q चार्ज कितना है भैया, यार मैं हिंदी में लिख रहा हूं कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी होगी, E1 होगी। कितना होता है, के क्यू। अब मैंने क्या कहा था, हमेशा याद करो, हमेशा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, परिमाण लिया जाएगा, माइनस का साइन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ प्लस का साइन लिया जाएगा। साथ में लिख दी जाएगी डायरेक्शन की, किधर से किधर है, डायरेक्शन लिख दी जाती है, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा जाता। मैग्नीट्यूड में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो के क्यू अपॉन, अब कहोगे कि सर आर स्क्वायर, अरे वहां आर क्या होता था, याद कर, अगर एक क्यू चार्ज है तो हम कहते थे कि इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो ये आर होती क्या थी, चार्ज से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां तक की दूरी होती थी, वहां तक की डिस्टेंस होती थी। बोलो बात समझ में आई नहीं आ रही है, कि किस चार्ज पे खड़े हो और कहां पर निकालना है, वहां तक की डिस्टेंस चाहिए होती थी। अब कहां खड़े हैं, माइनस Q पर, और कहां निकालना है, P पर, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की। बोलो यहां से यहां तक की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। कैसे निकाले सर, समझ में नहीं आ रहा, कैसे निकाले सर, समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे बताओ, क्या ये सेंटर पॉइंट है, क्या ये केंद्र है इनका, बिल्कुल है। तो मतलब ये 2a को बराबर बराबर बांटना होगा, मतलब ये a और ये भी a। बोलो बात समझ में आई नहीं, ये भी a और ये भी a। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a है, और यहां से यहां तक की कितनी है, r। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, p r प्लस p होगी, r प्लस a होगी कि नहीं होगी, अरे r प्लस a होगी कि नहीं आया तुम्हें समझ में, नहीं आया, दोबारा समझो अच्छे से भाई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a है, कितनी है, a, और यहां से यहां तक की a, क्यों a क्यों है, क्योंकि टोटल कितनी थी दोनों चार्ज के बीच की 2 है, और हमने कहा कि o इनको बराबर बराबर तो टोटल में बांट रहे हैं, तो a इतना और a इतना, 2a का आधा कितना, a, और ये भी कितना, a, तो a इतना और r इतना, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a प्लस r होगी कि नहीं होगी, तो कितना आएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन आर स्क्वायर होता है, अब की बात क्या है, r प्लस a का होल स्क्वायर। साथ में लिखनी डायरेक्शन, क्या लिखनी है, डायरेक्शन अलोंग टू pa, किधर आ रही है, p से a की ओर आ रही है, p से a की ओर आ रही है, pa के अनुदिश, pa के अनुदिश, ये लिखनी बहुत जरूरी है, ये लिखना बहुत जरूरी है, अलोंग टू pa, यानी कि pa के अनुदिश। इक्वेशन फर्स्ट कह दी, इक्वेशन फर्स्ट कह दी। अब क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज, यानी कि बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो कितना होगा मुझे बता दीजिए, E2 बराबर कितना होगा, KQ अपॉन, अब मुझे बताइए कि B से P के बीच की दूरी कितनी होगी, नहीं पता सर, नहीं पता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये दूरी कितनी है, A है, ये दूरी कितनी है, A है, मुझे कहां से कहां तक की चाहिए, यहां तक की। मुझे बताओ कि क्या जो OP है, मुझे बताओ O से P, क्या OP को लिखा जा सकता है OB प्लस BP, O से B और फिर B से P, क्या OP को ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तुम्हें कौन सी चाहिए, BP, तुम्हें कौन सी चाहिए, BP, तो मुझे बताओ BP क्या लिखा जा सकता है, OP माइनस OB, हाँ सर लिखा जा सकता है OP माइनस OB। अब मुझे बताइए कि क्या BP इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी है O से P, क्या R है, हाँ सर R है, और क्या OB O से B तक की दूरी क्या A है, हाँ, तो क्या लिखा जा सकता है R माइनस A, तो कितना आएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग टू BP, B से P की ओर, इस तरफ है के लिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ है के लिए, तो BP के अलोंग है के लिए। बोलो क्लियर है, अलोंग टू BP यानी कि BP के अनुदिश, BP के अनुदिश। बोलो यहां तक बातें समझ में आएगी नहीं। और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब मुझे बताओ, मुझे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट
पॉइंट पी, पी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र। तो मुझे बताइए कितना होगा, कितना होगा तुम ही बता दो। कहोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और सर ये ना अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर है और एक इधर है। और सर आपने बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे से अपोजिट है, तो सर आप डायरेक्ट क्या कर दो, घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन किसको किस में सब्ट्रैक्ट करें? सर बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े में से छोटे को घटा दो। बड़ा कौन सा है भाई? बड़ा कौन सा है? E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा? याद करते हैं सर, आपने कहा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता था kq/r², और आपने कहा था कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² होगा, मतलब जिसकी दूरी ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम। मुझे बताओ कि -2p से ज्यादा दूर है कि +2p से ज्यादा दूर है? आप कहोगे सर -2 बहुत दूर है, -2 बहुत दूर है, -2 इतना है जबकि +2 पास है। तो जिसकी डिस्टेंस कम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो कौन पास है? +2, तो +2 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा, और -2 का क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब E नेट जो आएगा वो क्या आएगा? E2 - E1। क्यों आएगा? क्योंकि E2 इज ग्रेटर देन कितना होगा? E1 होगा। बातें समझ में आ रही क्या? हाँ सर बातें समझ में आ गई हमें बहुत अच्छे से। तो क्या सर मैं E2 और E1 की वैल्यू रख दूं? हाँ सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। तो सर वैल्यू पुट कर दो। E बराबर E2 की वैल्यू कितनी है? kq अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर, r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस kq अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। ओ सर समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर kq कॉमन ले लो, बिल्कुल लेंगे भैया, क्यों नहीं लेंगे। तो kq कॉमन ले लिया, नीचे कितना आ गया? r माइनस a का होल स्क्वायर और -1 अपॉन कितना? r प्लस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का क्या? होल स्क्वायर। क्या एलसीएम आएगा मुझे बता दीजिए, क्या एलसीएम आएगा? फटाफट बताओ, चलो फटाफट बताओ क्या एलसीएम आएगा। सर एलसीएम आएगा r माइनस a का होल स्क्वायर इनटू कितना? r प्लस a का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पर क्या आएगा? जब एलसीएम ये आया तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, यानी कि r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस होगा r माइनस a का होल स्क्वायर। सर चीजें यहाँ तक हमें बहुत अच्छे समझ में आ गई, अब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करें? सर ऐसा है, आगे a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि कितना होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और सर a माइनस b के होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत अच्छी बात है भाई, चलो तुम्हें इतना आता है। तो E बराबर कितना आया मुझे बताइए। kq बाहर है, अंदर क्या होगा? इधर a स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? माइनस का r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और प्लस का 2ar अपॉन नीचे देखो r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर। क्या इनको एक साथ लिख सकता हूं कि r माइनस a इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर। एक साथ लिख दिया भाई, क्या दिक्कत आ रही? मल्टीप्लाई में तो था, मतलब समझो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर था, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, करके देख लो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 4 जा कितना? 36। ऐसे करके देखो, 2 3 जा कितना? 6, 6 का होल स्क्वायर कितना? 36। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क है नहीं पड़ता। तो भैया अब यहाँ से जो कैंसिल हो जाएगा कैंसिल कर दो, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। तो e इक्वल टू कितना आएगा? kq ऊपर कितना? 2ar प्लस 2ar कितना हो गया? 4ar और नीचे देखो r माइनस a और r प्लस a, याद करो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या? x माइनस y इंटू x प्लस y, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और इन पर होल स्क्वायर था, इन पर क्या था? होल स्क्वायर, तो इनका होल स्क्वायर हो गया। बोले क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? मुझे क्या है ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, तुम्हें भी दिखाई दे रहा है क्या? देखिए मुझे क्या दिख रहा है, वी नो दैट, मैं एक बात जानता हूं बहुत अच्छे से, मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम भी जानते हो तो मुझे बताना कि कहीं भी q इंटू 2a दिख जाए p लिख दो। क्या लिख दो? p। तुम्हें 2 दिख रहा है क्या? 2a दिख रहा है, मुझे 4a दिख रहा है।
मुझे क्या दिख रहा है 4a, मैं उस 4a को 2a बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ 2a। देखो कैसे बना सकता हूँ, मैं जादू कर सकता हूँ। देखो कैसे भाई, मैंने क्या किया 2 को बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में तो था, आगे पीछे कहीं कर दूं, आगे पीछे कहीं लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा। 2k और q into 2a लिख दिया। अरे 2a जब वापस अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और साथ में क्या है r है और नीचे क्या है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो भैया यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। सर e बराबर आ गया 2kpr, क्योंकि q into 2a को क्या लिख दिया p और नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई मुझे एक बात पता है कि a इज लेस देन क्या है r है। a जो है, क्योंकि याद करो मैंने क्या कहा था 2a बहुत छोटा होता है, 2a बहुत छोटा होता है, इफेक्टिव लेंथ 2a, ये तो a है, ये तो और भी छोटा होगा, तो a बहुत छोटा है, तो भाई a स्क्वायर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 0। अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 0, बहुत छोटा है तो हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे समझो, मान लो a की वैल्यू होती है 0.001 मीटर, मान लो इतनी है। अब इसका होल स्क्वायर कर दूं मैं 0.001, सोचो इस 0.001 का होल स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा मैं आपको बताता हूं। 0.000 3 बार 0 फिर 0 और 1 और क्लियर इतना आएगा, 6 नंबर हो जाएगी। मुझे बताओ और भी छोटी होगी कि नहीं होगी। अरे और भी छोटी हो गई कि नहीं होगी, बहुत छोटी हो गई कि नहीं होगी। भाई बहुत छोटी हो गई, इसका मतलब इस तरह की चीजें हो तो उन्हें क्या मान लो नेग्लिजिबल मान लो, क्योंकि वो तो 1 से बहुत छोटी है। तो क्या आया e इक्वल टू, ये प्लस और माइनस में तभी मानेंगे, प्लस और माइनस में तभी मानेंगे। ऐसे समझो तो बैंक गए, बैंक वाला तुमसे कहता है कि मैं तुम्हें 0.0001 रुपए ब्याज दूंगा, अब तुम्हारा तो क्या तुम लेके आओगे क्या कि तुम्हें रुकना पड़ेगा, एक घंटे बाद तुम्हें 0.0001 रुपए का ब्याज मिलेगा, तुम लोगे क्या? नहीं, कोई नहीं लेगा, क्योंकि नेग्लिजिबल है। क्या है नेग्लिजिबल है। तो e इक्वल टू कितना आएगा मुझे बता दीजिए 2kpr, और नीचे a स्क्वायर को मैंने 0 मान लिया तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि r की पावर कितना हो जाएगा 4, एक r से एक r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जब एक r से एक r कैंसिल हुआ तो e बराबर आ गया मेरा 2kp अपॉन r क्यूब, 2kp अपॉन कितना r क्यूब। चीजें यहां तक समझ में आ गई क्या? e बराबर कितना आ गया 2kp अपॉन r क्यूब। यानी कि अब अच्छे से समझिए कि e जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है p के है, और e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है 1 अपॉन r क्यूब के। अच्छा इसके अलावा मुझे बताइए कि यहां पर एक चीज गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि p वेक्टर की डायरेक्शन, अगर इसका मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा मुझे बताइए। देखिए भाई p वेक्टर डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी कि नहीं होती थी। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जब डायपोल मोमेंट किधर होगा इधर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब मुझे इसमें से भी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताओ। भाई मुझे बताओ ज्यादा कौन था E2 और कम कौन था E1। मान लो अगर ये 10 है और ये 2 है तो कितना बचेगा 8, और किधर बचेगा इधर बचेगा नहीं बचेगा। E नेट जो है वो इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो E नेट वेक्टर भी इधर है और P वेक्टर भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट में है, सेम में है। तो इसका इलेक्ट्रिक जो इसका वेक्टर फॉर्मूला क्या आएगा 2kp वेक्टर अपॉन कितना r क्यूब, 2kp वेक्टर अपॉन कितना r क्यूब, ये इसका वेक्टर फॉर्मेट है। इसी के साथ हमने क्या पढ़ लिया भैया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट पढ़ लिया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि विद्युत क्षेत्र अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने पढ़ लिया, बहुत सिंपल है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं भैया अब हम क्या पढ़ने वाले, अब हम पढ़ने वाले भैया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब तक आप क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपके जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ बढ़िया चीजें पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। घर पे रहें, स्वच्छ रहें।